बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू समथिंग और समबॉडी इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दीज, दैट एंड दोज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। अब इशारा जिस चीज़ की तरफ हम करते हैं वो चीज़ नज़दीक भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। अगर वो चीज़ नज़दीक है और एक है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो चीज़ें ज़्यादा हैं और नज़दीक हैं तो हम दीज का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज़ दूर है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं और एक है तो उसके लिए दैट का प्रोनाउन, और अगर ज़्यादा हैं तो दोज। तो ये चार किस्म के प्रोनाउन हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म की जो टाइप है प्रोनाउन की वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्वेश्चंस के स्टार्ट में आते हैं या क्वेश्चंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस। इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं व्हाट, होम, हुज़, हु एंड विच। तो ये पांच किस्म के ही प्रोनाउन होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये किसकी तरफ रेफ़र कर रहा है? नेम की तरफ, यानी आपका नाम क्या है। तो नाम क्योंकि एक नाउन है तो इसलिए जो प्रोनाउन उसकी तरफ इशारा कर रहा है वो इंट्रोगेटिव या उससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इस तरह विच गेम डू यू लाइक, आप कौन सी खेल पसंद करते हैं। तो विच एक प्रोनाउन है जो कि खेल की तरफ इशारा, खेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। क्योंकि खेल एक नाउन है तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन बना रहा है इसलिए ये इंटरेक्टिव प्रोनाउन है। इस तरह होम डिड यू कॉल, आपने किसको बुलाया। जिसको बुलाया वो एक शख्स है और वो एक नाउन है, उसके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन वो होम है, और चूँकि ये क्वेश्चन बना रहा है इसलिए ये इंटरेक्टिव प्रोनाउन है। इस तरह हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसका कलम है या किसका पेन है। हु आर यू, आप कौन हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं इंटरेक्टिव प्रोनाउन की। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउन किसी फ़िक्रे के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, उसमें इजाफ़ा करता है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लोज। अगर हम इसकी जब एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो हमें क्लियर होगा कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। अगर एग्ज़ाम्पल देखें, विच जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि विच एज़ आ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एज़ आ रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन दोनों का फ़र्क आपने समझना है। जब ये विच एज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो फिर ये फ़िक्रे के अमूमन स्टार्ट में एट द बिगिनिंग पे होगा और फ़िक्रे के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जब ये एज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस फर्स्ट एग्जांपल में है दिस इज़ द बुक विच आई लाइक द मोस्ट, कि ये वो किताब है जिसको मैं बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो विच है, जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, कि ये रिलेटिव क्लॉज के बिल्कुल स्टार्ट में ही होता है। तो आप देखें कि ये जो विच है ये बिल्कुल विच आई लाइक द मोस्ट, ये क्लॉज है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, उसके स्टार्ट में है, यानी विच आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द मोस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में है।
तो ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा कर रही है। दिस इज़ द बुक, ये एक किताब है, ये एक पूरी इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस में, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हमने एक क्लॉज इसमें ऐड कर दी जो कि है विच आई लाइक द मोस्ट, यानी ये वो किताब है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इस सेंटेंस में विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट। अब इसकी एग्जांपल है आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, कि मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे भी आई नो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब आ गया है। अब जब वर्ब आ जाए तो वो एक फ़िक्रा मुकम्मल फ़िक्रा बन जाता है। तो इसमें व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है कि मैं वो जानता हूँ जो आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, द पर्सन हु इज़ रनिंग इज़ माई ब्रदर, यानी वो बंदा जो भाग रहा है वो मेरा भाई है। इसमें अगर हम जो रिलेटिव क्लॉज है हु इज़ रनिंग, इसको अगर हम निकाल भी दें तो भी जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो सेंस उसकी बनती है, यानी द पर्सन इज़ माई ब्रदर। लेकिन जो रिलेटिव क्लॉज है हु इज़ रनिंग, ये थोड़ा मज़ीद इजाफ़ा कर रही है इंफॉर्मेशन में कि जो वो बंदा जो कि भाग रहा है वो मेरा भाई है। तो इस सेंटेंस में हु एज ए रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन की वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि इनडेफिनिट होते हैं, यानी वो डेफिनेट नहीं होते, मतलब वो किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, जनरली वो पॉइंट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। यानी इट रिफ़र्स टू पीपल और थिंग्स विदाउट मेकिंग दैम स्पेसिफिक, यानी ये लोगों की तरफ या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं उनको स्पेसिफिक किए यानी मखसूस किए बगैर, यानी बिलअमूम वो लोगों की तरफ इशारा करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ऑल, सम, एनी, सेवरल, वन, नन, फ्यू एंड बोथ एट्सेट्रा। तो अब अगर हम इन दीज एग्जांपल्स की तरफ देखें, ऑल की तरफ देखें या ऑल की तरफ देखें, तो सॉरी ऑल की तरफ अगर हम देखें या सम की तरफ, तो ये किसी ख़ास बंदे की तरफ इशारा नहीं करते बल्कि बिलअमूम कुछ लोगों की तरफ इशारा कर देते हैं। तो इसलिए इनको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें सेंटेंसेस के अंदर, तो फर्स्ट एग्जांपल है समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, कि कोई शख्स आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ समबडी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी ख़ास बंदे की तरफ इशारा नहीं कर रहा बल्कि बिलअमूम किसी बंदे की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई बंदा आपका इंतज़ार कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आई हैव नथिंग टू से, कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो इस सेंटेंस में नथिंग एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए नो बॉडी विल गो देयर, कि कोई बंदा भी वहाँ नहीं जाएगा। इसमें नो बॉडी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल में वन शुड हेल्प अदर्स, ये वन जनरली इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें प्रोनाउन की, तो वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको आमतौर पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर देते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब दो बंदे या दो से ज़्यादा बंदे एक दूसरे को इक्वल बेनिफिट दे रहे हों तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटेड एक्शंस और फीलिंग्स, यानी ऐसे एक्शंस जो कि एक या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए परफॉर्म कर रहे हों, तो जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो
रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। उसकी एग्जांपल्स हैं ईच अदर एंड वन अनदर। ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। अगर दो बंदे होंगे तो उसके लिए हम ईच अदर का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम वन अनदर का जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो दे डू नॉट लाइक वन अनदर। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब दो से ज़्यादा कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अकरम एंड असलम आर टॉकिंग टू ईच अदर, कि अकरम और असलम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ चूँकि मैंने दो बंदों को मखसूस कर दिया है, तो यहाँ हम वन अनदर का प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ईच अदर का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो कि दो लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउंस की वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन दिस केस द सब्जेक्ट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एक्शन और इट रिसीव्स इट्स ओन एक्शन। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िक्रे के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वो एक एक्शन परफॉर्म करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर हम कहें आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ, तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, राइट एक्शन हो गया, और लेटर वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो जब कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर ही एक्शन परफॉर्म करे, यानी कोई सब्जेक्ट अपने एक्शन का खुद ही ऑब्जेक्ट हो, तो उस वक़्त जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्स का मतलब उर्दू में पलटना वापस अपनी तरफ ही। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आई इंजर्ड माई सेल्फ, यानी मैंने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। ही हिट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट लगा ली। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से पूछा। तो इन एग्जांपल्स में सब्जेक्ट वो खुद ही अपने एक्शन का ऑब्जेक्ट है, यानी वो एक्शन अपने ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाए जाते हैं, ये आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्व्स, यू से अगर यू एक है तो उससे योर सेल्फ बनेगा, अगर ज़्यादा हैं ये कॉन्टेक्स्ट देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम ज़्यादा से मुखातब है या नहीं, या एक से मुखातब है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस दोनों के लिए सेकंड पर्सन के लिए सेम होती है यू। लेकिन उससे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा उसके लिए हमने उसकी सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी देख लेनी है। अगर एक है तो वो योर सेल्फ, अगर ज़्यादा हैं तो योर सेल्व्स। इस तरह थर्ड पर्सन ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, दे से देम सेल्व्स। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस तरह बनाए जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइप है प्रोनाउन की वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस या इंटेंसिव प्रोनाउंस। These pronouns emphasize that subject is the doer of the action. ये जो प्रोनाउंस हैं ये इस बात की तरफ ज़ोर देते हैं कि जो सब्जेक्ट है वही काम करने वाला है। इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस की जो शक्ल है वो बज़ाहिर एक जैसी ही होती है, लेकिन अपने फंक्शन के लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में देखें, ही ब्रोक द ग्लास हिमसेल्फ। इसका मतलब यह है कि उसने खुद ग्लास तोड़ा। अब इसमें हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में होता है, बल्कि यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उसने ग्लास उसी ने तोड़ा। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो ज़ोर दे रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, या हम इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं।
यहाँ अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो है शी हर सेल्फ वॉश्ड द क्लोथ्स, कि उसने खुद कपड़े धोए। यहाँ आप देखें कि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हिम सेल्फ एंड पे है, लेकिन यहाँ हर सेल्फ सेकंड पोजीशन पे है। तो ये इस पोजीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप फर्स्ट एग्जांपल में ही हिम सेल्फ ब्रोक द ग्लास लिख लें या ही ब्रोक द ग्लास हिम सेल्फ। दोनों सूरतों में इसका फंक्शन सेम ही रहेगा, पोजीशन से चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये जो है ये दोनों एम्फेटिक प्रोनाउंस या इंटेंसिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।